पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जिनकी ख्याति देश नहीं बल्कि समूचे विश्व में फैली है। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व की चर्चा हो तो औद्योगिक नगरी कानपुर को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन का लंबा समय कानपुर में भी गुजरा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उच्च शिक्षा कानपुर में ग्रहण की। कानपुर में उनके गढ़े हुए शब्द झाड़े रहो कलेक्टरगंज आज कहावत का रूप ले चुके हैं। कवि हृदय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता थे जिनकी एकदम बेदाग छवि उनकी पहचान थी। उनके व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव था कि उनके विरोधी भी कभी उनकी बुराई नहीं कर सकते थे। भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की सबको जोड़कर चलने वाली उनकी छवि के चलते समूचे भारत में पार्टी के कार्यकर्ता हो या जनता उन्हें अपने दिल में बसाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का औद्योगिक नगरी कानपुर से गहरा नाता था। कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र से उन्होंने एमए की शिक्षा ग्रहण की और वो विधि के भी छात्र रहे। खास बात यह थी कि लॉ की शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उनके पिताजी का भी एडमिशन साथ में हुआ था और पिता पुत्र दोनों ने ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। कानपुर की राजनीति में कभी उनके सहयोगी रहे वरिष्ठ नेता गोपाल अवस्थी ने अपने संस्मरण साझा किए। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। संस्मरण तो बहुत है, क्योंकि आप जिस घर में बैठे हैं, एक बार उनको मैं ले गया था एक चुनावी सभा में, और चुनाव हुई थी जो हमारे ब्रह्मचारी जी चुनाव लड़े थे। तो गर्मी के दिन थे, देर हो गई लौटते समय, यहाँ पर लेकर आए तो उन्होंने कहा कि ट्रेन आने वाली होगी, जल्दी से स्टेशन पहुँचाओ। तो उस समय कोई व्यवस्था नहीं, तो सीधा मैं यही घर पे ले आया और घर लाने के बाद उनको यहीं पर जो घर में मौजूद था उस समय उनको खिलाया और उसके बाद उनको स्टेशन छोड़ने गया। एक आपको घटना बताना चाहूँगा कि एक जाड़े के दिन थे। अटल जी को जब भी वो आते थे स्टेशन लेने जाता था, तो जाड़े के दिन थे, स्टेशन सुबह उनको लेने गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि सुबह सुबह कौन से कार्यकर्ता होंगे जो आपने कार्यकर्ता सम्मेलन रख लिया प्रातःकाल। तो ये विवेक सिनेमा के जो हॉल है, इस पर हमने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था। उसके ऊपर रहते थे स्वर्गीय पंडित बाबूराम शुक्ला जी। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह कौन आएगा। मैंने कहा आप चल के देखिए तो सही। जब मैं लेके गया तो हॉल पूरा भरा था, बाहर तक लोग मौजूद थे और उस सभा पे वो उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संबोधित करने के बाद फिर स्वर्गीय बाबूराम जी शुक्ल के यहाँ ऊपर उन्होंने चाय पान किया। फिर उसके बाद मैं उनको सर्किट हाउस लेके गया। तो कानपुर से तो बहुत उनका जुड़ाव था। मेरे ख्याल से जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको जानते हैं। सबसे विशेषता यह थी कि उस कार्यकर्ता से साधारण कार्यकर्ता से खुलकर बात कर लेते थे। आज वो स्थिति नहीं है, ये सच है कि उस समय कार्यकर्ता का सीधा संबंध रहता था नेता से। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन उस समय की आज की परिस्थिति में फ़र्क है। आप देख लीजिए कि जिस तरह का इसमें लोकसभा में चल रहा है, कष्ट हुआ कि क्या है कि उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन पर ऐसे लोग जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो उन पर हमला करते हैं। जो अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बताते हैं वो उन पर वीडियो बनाते हैं। और टीएमसी के जो सांसद हैं महोदय हैं, वो उनकी विक्री कर रहे हैं बाहर खड़े होकर के एक उपराष्ट्रपति की। ये गिरावट जो आज की वर्तमान राजनीति में आई है, ये गिरावट सभी दलों में सब जगह सब महसूस हो जा रही। लेकिन देखना पड़ेगा कि जिस जो वृक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदर सिंह भंडारी और एल के आडवाणी ने लगाया था, आज मोदी और योगी के नेतृत्व में फल फूल रहा है। और देश में जिस तरह का विकास हो रहा है, जिस तरह इस सारे देश में विकास की बयार बह रही है, तो इतना ही नहीं है बल्कि आम गरीब किसान मजदूर महिलाएं वो महसूस कर रही हैं कि ये सरकार हम उनकी पोषक है, उनको विकास में सहयोग कर रही है, उनकी प्रगति में कर रही है और देश की तरक्की हो रही है। आज उनकी जयंती पर जन्मदिन है। इस पूर्व संध्या पर उनको बहुत बहुत मैं उनको नमन करता हूँ।
और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में ये पार्टी इस तरह बढ़ती रहे और योगी और मोदी के नेतृत्व में बढ़ती रहे। कलेक्टरगंज को लेकर के उन्होंने एक नारा गढ़ा था, वो क्या नारा साझा कर सकते हैं? हाँ, वो कहते थे क्या, खुला बजाजा कलेक्टरगंज, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, इस तरह कुछ बोलते थे वो। झाड़े रहो कलेक्टरगंज ऐसे कहते थे, खुला बजाजा संग झाड़े रहो कलेक्टरगंज। बाद में कानपुर की कहावत बन गई कि झाड़े रहो कलेक्टरगंज, झाड़े रहो कलेक्टरगंज की कहावत बन गई थी, ये सच है। तो आज की वर्तमान समय में खुद आप स्वयं देख लीजिए कि उस तरह के ना पत्रकार हैं और ना अस्त के हैं, एक पेशा बन गया है। पहले पेशा नहीं था, मिशन था। इन दोनों में फ़र्क है। वही फ़र्क हर समाज में हर जगह आपको महसूस होगी। इतना ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जिस पौधे को लगाया था अटल बिहारी अडवाणी ने, सींचा अपने खून पसीने से, वो दिनों दिन बढ़ता जाए। और निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश में जो विकास हुआ है, आगे भी इसी प्रकार विकास होता रहेगा। धन्यवाद। कानपुर से अत्यधिक जुड़ाव के चलते अटल बिहारी वाजपेयी जब भी कानपुर आते तो लोगों से उनका हाल चाल लिया करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी का लोगों से जुड़ाव उसी तरह से बना रहा। कवि हृदय वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने कानपुर के माहौल पर कई लाइनें भी लिखी जो आज कहावत बन गई हैं। हटिया खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, ये वो कहावत है जो आज भी लोगों की जुबान पर है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में पार्टी का काम कर चुके कानपुर के पूर्व महापौर रविंद्र पाटनी ने अपनी बातें कुछ इस तरह बयां की। मेरा ये मानना है कि अटल जी जैसा नेता न अटल जी के पहले हुआ है न उसके बाद हो पाएगा। सर्वसुलभ, सर्वग्राही और समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने साथ लेकर चलने वाले, राष्ट्र धर्म की भावना को ओतप्रोत मानने वाले अटल जी हम सब के दिलों में हमेशा रहे हैं। अटल जी का कानपुर से चूँकि बड़ा नज़दीकी संबंध रहा है, कानपुर में ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और मेरा सौभाग्य है कि हमारे जैसे बहुत से कार्यकर्ताओं ने अटल जी के सानिध्य में काम किया है। अटल जी जब भी कभी कानपुर आते थे तो वो सभी कार्यकर्ताओं को बड़े स्नेह से बात करते थे और कई ऐसे अवसर आए कि हम लोगों को अटल जी के साथ घंटों रहने का अवसर भी मिला। अटल जी हाल चाल पूछते थे परिवार का पहले, सबसे पहले। और एक बार का किस्सा है कि हरिद्वार में अटल जी आए हुए थे और मैं भी सौभाग्य से हरिद्वार अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था। विवाह के कुछ ही दिन हुए थे तो अटल जी वहाँ पे एक पंजाब सिंध क्षेत्र करके एक धर्मशाला होती थी उस समय, ये 85-86 की बात है, 86 की। तो अटल जी उसके अंदर एक कुंभ बना हुआ था उस धर्मशाला के अंदर, उसमें स्नान कर रहे थे। तो अटल जी ने देखा, हमने नमस्ते किया। अटल जी ने कहा, कहो कैसे हो, कहाँ घूमने आए हो? तो हमने कहा हम यहाँ आए हैं, ये मेरी पत्नी है। बोले शादी हो गई? मैंने कहा जी हो गई। बोले यार हम तो ऐसे ही रह गए। तो इतना अटल जी कार्यकर्ता के साथ जुड़ जाते थे कि कार्यकर्ता उनको अपना पिता, अपना बड़ा भाई, अपना संरक्षक सब कुछ मानता था। निश्चित रूप से ऐसी यादें हमेशा रहती हैं। कानपुर से उनकी एजुकेशन हुई थी, क्या उसकी कोई जानकारी? कानपुर के डीएवी कॉलेज में पिता पुत्र दोनों एक साथ पढ़ते थे। लॉ उन्होंने कानपुर से ही किया था, इसलिए कानपुर में रहे भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए उनके जब भी कानपुर में भाषण होते थे तो झाड़े रहो कलेक्टरगंज, इस टाइप का उनके भाषणों में पंक्तियों का आना, फूल बाग में फूल नहीं, इस टाइप की चीज़ें जो है वो बोलते थे और मजाकिया लहजे में अक्सर कहते थे झाड़े रहो कलेक्टरगंज, बजाजा खुला, शिवाला बंद, इस टाइप की बातें वो अक्सर बोला करते थे। और कानपुर के लोगों से बड़े निकट के उनके विनोदी स्वभाव था। और कोई कानपुर से जुड़े हुए कोई संस्मरण जो आपको याद हो? मेरे को ऐसा लगता है कि वो स्वयं में एक ऐसे थे, संस्मरण थे जो एक हमेशा उनकी हर चीज़ ही एक संस्मरण है।
लेकिन वो मैंने जैसा कहा कि वो स्पष्टवादी थे, उनके अंदर कोई चीज़ का छुपाव नहीं था और कट्टर हिंदू होने के बावजूद उनके अंदर कोई इस प्रकार की दिखावापन नहीं था जिसको हम लोगों ने महसूस किया। तो मैं यही कहूँगा कि कानपुर के अटल जी थे और अटल जी कानपुर के थे। अटल जी पूरे विश्व के थे, विश्व पूरा अटल जी का था। वो अजात शत्रु थे, मैं इतना ही कहूँगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भले ही आज दुनिया में ना हो, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनके कार्य और उनके संस्मरण लोगों के दिलों में अभी भी जिंदा है। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति के अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी यादों में भी है अटल। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।